दादा का ड्रीम कंप्लीट हो गया। दादा का ड्रीम तो क्या था? कंप्लीट आप सेफली वापस आ गए। हाँ सेफली। आई मीन सो हम लोग हैप्पी। वो चोट भी लगा, मुश्किल था। कहाँ पे चोट लगी थी डैडा को? पैर में। तो आप लोगों को किसने बताया उस चोट के बारे में? मम्मी। अच्छा, तो आप डैडा के वीडियोस वगैरह देखते थे जब डैडा यात्रा में गए थे तभी? हाँ। ठीक है। सीताराम, हर हर महादेव। मित्रों, मैं आज पहुंच चुका हूं कुछ अपनी यादों को ताज़ा करने, क्योंकि मैं केदारनाथ से तो आ गया, लेकिन मेरी याद अभी भी वैसे ही लग रहा है कि मैं केदारनाथ में फिर जाऊं और फिर वहीं करूं। तो मेरी यात्रा जो थी वो तो मैंने 36 से 40 दिनों में मैंने कंप्लीट तो कर ली, लेकिन यात्रा के आने के बाद मेरे घर वालों का जो रिव्यू था वो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। तो मैं अब चल रहा हूँ घर पे। मेरी मम्मी, मेरी वाइफ और जो भी मेरे कुछ 2-4 जन थे जो मेरे अपडेट डेली लेते थे, मैं उनसे मिलूँगा और आप सबको भी डेली का अब उनका जो रिव्यू वो बताऊँगा। तो चलो मेरे साथ बने रहिए, और अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि संतोष सनातनी फिर एक बार आप सबके बीच में आ चुका है और सनातन धर्म हेतु कार्य शुरू करने वाला है, क्योंकि आप सबकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, क्योंकि आप सबकी राय वगैरह मैं लेना चाहूँगा। तो आप सभी को हर हर महादेव, फिर वापस मिलते हैं। पहले तो मेरे को बहुत दुख हुआ। मैं कुछ सुनती थी तो मैं भर खाली एक ही रोती थी, कैसे खाएगा, कैसे जाएगा, क्या करेगा। कुछ उसका पैर का देखती थी तो मेरे को बहुत तकलीफ होती, मेरे को रोना छोड़ दूसरा कुछ नहीं आता था। लेकिन जब दुनिया का प्यार देखने लगी, दुनिया का जौन बातें सब सपोर्ट देखने लगी, तो मेरे को बहुत गर्व होगा कि मेरे कोखी में ऐसा पैदा हुआ है कि जौन बातें इतना बड़ा काम कर रहा है। जहाँ देखो वही नाम का चर्चा होने लगा, सुनने को मिलने लगा, सब पूछने लगे। फिर बताना पड़ा कैसा ऐसा हुआ है। सब लोग बोले मनीयत है, क्या है। मैं बोला भाई वही बता सकता है क्या है। लेकिन गया है वो अकेले गया है, इतना अपने ऊपर गर्व है, कितना नाम तो कमाया। हाँ, अपने आप को जब देखती थी कि उसका पैर का घाव है, उसको चलने को नहीं होता है, कभी कभी इतना धूप रहता है, चलता था, कभी चाय पानी नहीं मिला, कितना कष्ट होता था। खाते समय आँख से आंसू आती थी, मैं तो खा रही हूँ, सो रही हूँ, कहाँ है कहाँ नहीं है। जंगल झाड़ दिखता था, सब देख के बहुत तकलीफ होता था। लेकिन फिर अपने आप को होता था कि नहीं, इतना बड़ा तो पैदा हुआ है हमारे कोख में, कितना बड़ा नाम कमा रहा है, हमारा नाम तो हो रहा है ना। हर एक जगह से हर एक जगह प्यार है, सब चीज़ मिला, घर वाले को भी मिला। घर वाले भी बोलते थे, पहले तो बोला उसका भाई, उसको समझा वो कैसे जाएगा कैसे कहेगा, लेकिन फिर भी जब उनका सब देखते गए तो सब अपने आप को कंट्रोल में रख लिए कि चलो इतना बड़ा तो है कि कहीं जौन बात इतना नाम कमा रहा है। आने के बाद भी सब दुलार प्यार सब किए, सब कहे अच्छे से, अभी भी अच्छे ही उसका है। अब बोले बाबा नाथ उसका मन्नत पूरी करे, आगे बढ़ाए और उसके अंदर और ममता जगाए, फिर भी उनके डोर लगे तो फिर वो जाए। हाँ, दादा का ड्रीम कंप्लीट हो गया। दादा का ड्रीम तो क्या था? कंप्लीट आप सेफली वापस आ गए। हाँ सेफली। आई मीन सो हम लोग हैप्पी। वो चोट भी लगा, मुश्किल था। कहाँ पे चोट लगी थी डैडा को? पैर में। तो आप लोगों को किसने बताया उस चोट के बारे में? मम्मी। अच्छा, तो आप डैडा के वीडियोस वगैरह देखते थे जब डैडा यात्रा में गए थे तभी? हाँ। ठीक है। तो मेरे साथ में अभी मेरे बच्चे हैं, तो मेरे बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मैं केदारनाथ यात्रा गए थे, तो आप लोगों को कैसा लगा उस यात्रा में? हम लोग को लग रहा था हम लोग अब एक दिन सिर्फ, पर मुश्किल से बहुत ज़्यादा दिन
तो आप लोग को क्या लगा मैं पहुंच जाऊंगा? हाँ हाँ। तो जब मैं यहाँ पे नहीं था तो आप लोगों को मतलब मेरी कमी या फिर कुछ मिसिंग फील हुआ? हाँ। तो जब मैं केदारनाथ पहुंच गया बाबा के दर्शन पे, फिर आप लोग कैसे हैप्पी हो गए? हाँ। तो फिर आपको जब इतने दिन में नहीं था तो घर में किसी ने कुछ बोला? नहीं नहीं बोलूँ ना, अरे बोल तो नहीं। एक चीज तो बोले थे, फिर तो दादा पहुंच गए और वो वापस आ जाएंगे। अभी बोलो। हाँ हाँ, दादा बोले थे एक चीज हो जाएगी वापस आ जाएंगे। पहले आप सभी लोगों को हर हर महादेव। पहले जिस दिन संतोष जा रहे थे 7 अप्रैल को, उनकी थाने से केदारनाथ पैदल यात्रा थी 1730 किलोमीटर की, वो जो बहुत कठिन थी। वो हर स्टेट टू स्टेट जा रहे थे। जब वो यहाँ से चले गए तो लोगों ने बहुत कहा मुझसे कि तुम कैसी वाइफ हो कि तुमने उन्हें जाने दिया। अगर वाइफ चाहे तो बहुत कुछ रोक सकती थी, तुम्हें नहीं जाने देना चाहिए था। इतना पैदल इतनी धूप में वो अकेले जा रहे, तुम कैसी वाइफ हो। बट मुझे ये विश्वास था कि मेरे हस्बैंड ने ये यात्रा निकाली है तो वो पूर्ण करके ही आएंगे, और मुझे पूरा विश्वास था उन पर। तो इसीलिए मैंने अपने हस्बैंड का सपोर्ट किया। मैंने लोगों का नहीं सोचा। लोगों का काम है कुछ ना कुछ कहना, तो मैं उन्हें नहीं चाहती थी कि उनकी यात्रा में कोई कठिनाई है ये सब बातें सुन के। इसलिए मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं। उन्होंने बोला कि अब खाली यात्रा पे फोकस करें, अब यात्रा करें। तो जब वो थाने से पैदल केदारनाथ जा रहे थे, रास्ते में वो बहुत सारी कठिनाई देखते हुए जा रहे थे। पहले तो वो बागेश्वर धाम गए, वहाँ दर्शन किए, वहाँ तक अच्छा था। फिर थोड़े और आगे नासिक वगैरह तो उनका बहुत अच्छा भी था। उसके आगे उनके पैरों में छाले पड़ गए, जो सबसे कठिन था और हमें देखने पे भी बहुत कठिन लग रहा था। और मैं उनसे हर वक्त फ़ोन पे कोऑर्डिनेट में थी, तो मुझे पता चल रहा था कि वो कितना पैदल चल रहे हैं और कितना उन्हें कष्ट हो रहा है। और वो उन्हें कई कई दिनों तो खाना भी दिन में नहीं मिलता था। इतना हाईवे पे नहीं कहीं ढाबा था, ना ही कहीं दुकानें थी, ना कुछ था। तो वो बिना कुछ खाए पिए भी अपनी यात्रा पे फोकस था उनका, खाली यात्रा करते जा रहे थे। और महादेव ने उन पे अपनी कृपा बनाए रखे थे। महादेव उनको हर रास्ता सफलता देते जा रहे थे, हर रास्ते में उनको सफल कर रहे थे। और कई कई रात हो जाती थी, 11 बज जाता था, उनको रहने का स्थान तक नहीं मिलता था। कितना अंधेरे में हाईवे पे चलते थे। वो मोबाइल का टॉर्च जला के चलते थे, क्योंकि पूरा अंधेरा हुआ करता था हाईवे पे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ही ठाना था कि मुझे केदारनाथ धाम पहुँचना है, केदारनाथ बाबा का दर्शन करना है, बस उनका यही मन में था। और वो ये 36 दिन हुए जब उनका दर्शन पूरा हुआ, तो हमें जाके बहुत सुकून मिला कि आज उनका सपना, एक बहुत बड़ा सपना उन्होंने जो रखा था वो पूर्ण किया। अपने ड्रीम को वो पूरा करने की क्षमता रखे। और जाते वक्त तो उन्हें बहुत कष्ट मिला। जब उन्होंने ना यूपी क्रॉस किया, उसके बाद भी बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो एरिया बहुत अजीब गरीब था। तो वो जब बता रहे थे मुझे फ़ोन पे, तो मेरे तो बहुत टेंशन भी हो रहा था। लेकिन मेरी एक ही इच्छा थी कि महादेव बस उन पे अपनी कृपा बनाए रखो। जिस तरह आपने उनको इतनी हिम्मत दी है, यहाँ तक पहुँचाए, तो उनको आगे भी पहुँचाए और उनको ऐसे ही सफल करे, उनकी यात्रा एकदम सफलता में पूर्व करे। और महादेव जी ने वैसे ही सफलता उनकी यात्रा पूरी की है। और लोगों का काम था बहुत कुछ बोलना, लेकिन उन्होंने सबको ये यात्रा पूर्ण करने के बाद सबको जवाब दिया कि मैंने जो ठाना था, थाने से केदारनाथ पैदल यात्रा 1730 किलोमीटर का, वो मैंने पूर्ण करके दिखाया। और बहुत लोग जिनका सोचा भी नहीं था, वो भी आज उन्हें बहुत सम्मान कर रहे हैं। उनकी ये चीज़ के लिए उनको बहुत सम्मान मिला है, जो मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, बहुत लोगों ने बहुत मज़ा भी लिया, बहुत लोगों ने उल्टे सीधे कमेंट भी किए, यहाँ तक बोला कि ये कौन से एंगल से हिंदू लग रहा है जो यात्रा कर रहा है, सब इसको सपोर्ट कर। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत कुछ हो रहा था। एक दिन हमारे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो इतना दूर थे, अकेले थे, और सिर्फ फ़ोन पे, कभी कभी तो फ़ोन का सिग्नल भी नहीं लग रहा था। बहुत दिन, एक दिन तो वो फ़ोन पे बात तक नहीं होती थी, उनका नेटवर्क नहीं पकड़ता था, ऐसा भी हुआ था। लेकिन यात्रा कुछ भी करके उन्होंने यात्रा सफल हुई, और महादेव ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, हिम्मत दी भी, और उनको हर तरीके से सफलता किया है। यही बस बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ महादेव जी का कि उनको ऐसे ही सफलता हर यात्रा करने को मिले। पहले तो मुझे कुछ मालूम नहीं था। एकाएक जब रात को आए, बोले मैं कल जा रहा हूँ केदारनाथ पैदल, मुझे बहुत शौक हुई। ये क्या आप पहुँच पाओगे, कितना धूप है, कितनी गर्मी है, कितना पैदल चलना पड़ेगा, कितना कठिन है।
मैं तो बहुत टेंशन में आ गई। फिर मैं रोकी उनको, बोली नहीं जाने का, आपको जाना है तो ट्रेन से बोले नहीं, मुझे है कि हिंदुओं को जागृत करना है। मैं बोली ठीक है। फिर मैंने भी उनको थोड़ा सपोर्ट किया। जब वो जाने लगे तो मैं रोज़ फॉलो कर रही थी उनको, लेकिन बीच में क्या हुआ, उनके पैर में इतना ज़्यादा तकलीफ़, ऊपर से गर्मी, मैं तो बौखला गई थी। मैं अपनी बेटी से बोली बहुत कठिन है जाना, हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हो, इतनी तड़पती हुई धूप में कैसे कैसे रास्ते ढूंढते हुए निकल जा रहे हैं, क्योंकि रास्ते भी नहीं मालूम था। जो भी सुनता सबको यही आश्चर्य था कि कैसे इतनी भीषण गर्मी में वो जा रहे हैं, लेकिन उनके हौसले इतने ज़्यादा बुलंद थे कि वो जाते ही रहे। बाद में क्या हुआ, एक दिन उनको रास्ते में आगरा जब पहुँचे तो हम लोग बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा भटक गए थे और उधर थोड़ा हम लोग टेंशन में ये थे कि हिंदू हिंदू कर रहे हैं। रात भर हम लोग सोए नहीं। बाद में जब सुबह उनसे बात हुई तो उनसे बात हुई तो वो बोले नहीं मैं ठीक हूँ। ऐसे करते गए 36 दिन जब बीते, उसके बाद जब दर्शन किए तब मुझे लगा कि हाँ, अगर किसी चीज़ को ठान लो तो भगवान भी आपके साथ है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। आगे करे कि ईश्वर वो आगे ऐसे ही यात्रा करते रहे। और हम भी बहुत गौरव महसूस किए अपने आप को। भगवान करे उन्हें ऐसी सफलताएं हमेशा मिले। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो जीजू ने यात्रा निकाली थी कि थाने से केदारनाथ, वो भी पैदल चल के जाना। पहले तो हमें लगा कि मतलब कैसे करेंगे, कहाँ स्टे करेंगे, कैसे क्या सब मैनेज करेंगे, बट जब बताया, जब पता चला कि हाँ थाने से केदारनाथ वो भी पैदल जाने वाले हैं, मैं तो बहुत मैं इतना खुश थी कि हाँ चलो कर सकते, क्योंकि मेरे को पता था कि उनमें इतनी हिम्मत है कि वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी ऐसा बोले कि नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उनको इतनी प्रॉब्लम्स हुई, सब कुछ हुआ, बट ऐसा कुछ भी कहीं नहीं बोले कि हाँ कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कुछ भी है। बट जब 36 दिन बाद आए, जब उनका हालत देखा गया कि उनको इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी वो ऐसे डटे कि हाँ मतलब अगर कुछ भी ठाना है लाइफ में तो आप कर सकते हो। कोई चीज़ के लिए ये नहीं है कि आप कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। सर्वप्रथम से सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसा कि बता दूं, संपूर्ण जानकारी तो नहीं थी मुझे। हम लोग का एक रामनवमी का एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, निःशुल्क छाछ वाटप राम भक्तों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए। तो उसी दिन उसने मुझे बताया कि मुझे केदारनाथ जाना है। तो मैंने उससे कहा कि जब जाना है तो साथ में जाते हैं, अगस्त में चलते हैं, अगस्त का प्लानिंग करते। बोलता नहीं मुझे कल निकलना है, पैदल है। ये उसका चर्चा उसने मुझसे एक 15 दिन पहले की थी। तो मुझे लगा वो मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है, ऐसा मतलब एक था ऐसा दिल में। पर जब वो अगले दिन रेडी हुआ जाने के लिए, हम सभी यार दोस्त को लेके हम सब लोग मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँचने के बाद ऐसा हुआ कि उसकी विदाई तो जोरों शोरों से हमने अच्छी की। फिर 2-3 दिन के बाद जाने के बाद जैसे उसके पैर में छाले आने लगे, चप्पल घस गया था। लोगों ने कुछ लोग मिले थे रास्ते में, पानी दे रहे थे, अच्छा लग रहा था, उसे जूस पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे। पर काफ़ी यात्रा उसकी ऐसे गई जहाँ पे उसको खाने पीने को नहीं मिला है, रहने सोने को नहीं मिला है। तो लोगों को सब चीज़ मालूम नहीं थी। और कुछ लोग तो इतने बड़े बोलते ना, इतने बड़े सी टाइप के लोग थे कि बोलते थे कि वो छलांग मार के जा रहा है, ये क्या बोलते हैं उसको, रात में चलता है, दिन में चलता है, रात में गाड़ी से बैठ के चलता है। लोगों ने ऐसा भी बोला है। और जब समर्थकों ने सपोर्ट किया तो उससे उसका हम लोग ने सम्मान समारोह किया अच्छा खासा। और बड़ा ही अच्छा लगा कि जब कोई अपना हो कि अपने को सपोर्ट करता है। और एक 36 दिनों का यादगार सफ़र था। इसमें अपने भी लोग थे जो बोलते हैं ना कि अपना आदमी आगे बढ़ता है तो अपने ही टांग खींचते हैं। तो ऐसा भी कुछ था। अपने ही लोग, बाहर वाले लोग की तो छोड़ ही दो, अरे मैं सुना ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई ये नहीं पूछा कि अरे वो कहाँ पहुँचा है, खाना खा रहा है कि नहीं, टाइम पे आ रहा है कि जा रहा है कि नहीं। हाँ, काफ़ी लोगों का बहुत प्यार मिला। कुछ हमारे मुसलमान भाई हैं, उन्होंने भी सम्मान किया उनका कि हाँ अच्छा काम किया उसने, गया है, निकला है। और बहुत लोग जले भी होंगे, ऐसा नहीं कि वो आगे बढ़ा है। तो बहुत लोग जलने वाले थे, तो बीच में मोटिवेशन को बिगाड़ने का काम करते थे कि उसके लिए तुम लोग ये क्यों कर रहे हो। और जब लास्ट दिन जब उसका आने का दिन था,
तो पता चला कि वो आने वाला है, 16 तारीख के आसपास का दिन था, वो आ गया। और हम सब लोग सभी, हमारा सभी मित्र परिवार, मेरा छोटा भाई, मैं और उसके दोस्त और मेरे दोस्त और हमारे बड़े भाई की विजय पांडे जी के दोस्त विजय भैया, चंदन सिंह, रवि शुक्ला और एक हमारे सर थे हनुमान मंदिर के यहाँ पे रहते कामगार पे, संस्कार क्लासेस के सर हैं वो, विनय सिंह, वही नाम है ना, विनय सिंह। तो उन्होंने भी बहुत मतलब आगे बढ़ चढ़ के सम्मान समारोह में आए थे। उन्होंने एक दिखाया कि हम सब एक हैं, हमारा जो मुहिम निकला था जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, वो हमारा सक्सेस था। हम इसी तरह आगे भी गौ रक्षा और सनातन धर्म के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्य करेंगे। तो हमें पता चला कि उसको बीच में कोई तो मिला था, थे अपने ही मुसलमान भाई थे, नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उनका, काय को किसी को बड़ा बनाने का। उन्होंने बोला कि संतोष को बोला, अरे तू ये क्या कर रहा है, तेरे करने से हिंदू जाग जाएगा क्या? हाँ, तू पागल है क्या? तेरे को पता है क्या मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ? ऐसा मतलब उन्होंने रास्ते में धमकी दिया। थोड़ा सा वहाँ पे डर लगा था। और जब उसका यात्रा शुरू हुआ, यात्रा के कुछ 10 से 15 दिन के बाद ही वॉर चालू हो गया। तो एक दिल में डर रहता था कि अरे उसके लड़के, उसके बीवी बच्चे हैं, ये क्या कर दिया है, वो भी चल रहा है, वॉर चालू है, वो बीच में किस इतने टाइम के लिए, इतने अवधि के लिए वो बंद चालू हो रहा था, भारत बंद, ये वो। तो आधा ध्यान वहाँ पे, आधा टेंशन हम लोग को वहाँ पे होता था। फिर जब वो केदारनाथ पहुँचा तो जो उसकी यात्रा थी दिन में चालू होती थी और रात में बंद होती थी, क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ चलने नहीं देते थे, क्योंकि वहाँ पे सब ऐसा कहते थे कि पहाड़ी चीता आ जाएगा, कुछ हो जाएगा रास्ते में। तो हम लोग को भी डर बना रहता था दिल में कि क्या होगा आगे। तो कुछ लोगों ने अच्छा खासा मान सम्मान दिया है, कुछ लोगों ने रहने खाने की व्यवस्था कराई है और ये हो गए। और इस यात्रा को शुरू से लेके अंत तक सपोर्ट करने के लिए सभी मित्र परिवार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे इसमें सहयोगी थे हमारा सब मित्र परिवार, मेरा छोटा भाई, मेरे छोटे भाई के सारे दोस्त, मेरे दोस्त और हमारे बड़े भैया विजय पांडे जी। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी कि आप किस प्रकार वहाँ पे रह रहे हैं, खा रहे हैं, या आपको रात को सोने के लिए जगह मिली या नहीं, और रास्ते में कितने एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, उन सब चीज़ों की भी चिंता थी। ऊपर से दंगे फसाद, इन सब ये सारी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन हमें आप पे बहुत गर्व है कि आपने हिंदुत्व का इतना अच्छा प्रचार किया। वी आर प्राउड ऑफ यू जीजू।